वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये जो एमसीक्यू है स्पेशली इसमें मैं आपको जीरोस बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जीरोस का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। अब देखो जीरोस फाइंड करना काफ़ी सिंपल है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो जीरोज़ है, जीरोज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड क्या होता है, वो होता है आपका इज़, ठीक है, दैट पॉइंट वो पॉइंट होता है जेड इक्वल टू ए, वेयर क्या होना चाहिए, वेयर आपका एफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी उस पॉइंट को हम डालें और फंक्शन मेरा अगर वैनिश कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ एफ जेड। ओके, अब इसका अगर आपको ऑर्डर पता करना है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इट हैज़ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर एन होगा, यानी जेड इक्वल टू ए जो है, जो जीरो है उसका ऑर्डर एन होगा। कब होगा, वेन, जब आप ऐसा करेंगे ना कि आप जो है क्या करेंगे, जैसे एफ ए निकाले तो जीरो हो गया, ठीक है, फिर आप एफ डैश ए निकालोगे तो वो भी जीरो होगा, एफ डबल डैश दो बार डिफरेंशिएशन करके जीरो, ये आपका सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप nth डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आपका फिर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या होगा आपका, एन आपका लीस्ट इंटीजर होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी इससे पहले कोई इंटीजर ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे कि आपका जो डेरिवेटिव है वो जो है नॉन जीरो आएगा। तो ये पहला नॉन जीरो डेरिवेटिव मिलेगा। तो जो पहला मिलेगा जिस n के लिए मिलेगा ना, वो n क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। इसका एक तरीका ये है पता करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप एफ जेड को ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, अगर आप जेड इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं तो जेड माइनस ए का पावर एन एफ जेड, ऐसा आप अगर कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं फाई जेड, ठीक है। और ये आपका जो फाई जेड है, फाई ए ले लेंगे उसी पॉइंट पे। अगर ये फाई ए आपका नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है फाई ए, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट किया कि जेड माइनस ए का पावर एन फाई ए आया। और फाई ए आपका क्या है, नॉन जीरो है। तो इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जेड इक्वल टू ए है वो क्या है, वो जीरो है, इज जीरो ऑफ ऑर्डर एन। तो ये मैंने पहले भी बताया है, आप पहले से भी जानते होंगे, कोई मुश्किल नहीं है कैसे हम लोग किसी भी जीरो का ऑर्डर पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप देखेंगे ना कि आपको ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू जीरो पूछ रहा है फॉर दिस। देखिए अब जैसे आपको इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो का ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरीका से आप काम कर सकते हो, बट हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट होता है एक्सपेंशन। अच्छा, तो क्वेश्चन को देखते ही टूट नहीं पड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सिंपली ये क्या है, ये क्या है, जेड है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जेड साइन स्क्वायर जेड है सिंपली, ओके। जेड साइन स्क्वायर जेड है। यहाँ पे अगर मैं साइन जेड का एक्सपेंशन लगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस जेड से शुरू होता है ये, जेड माइनस, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कैसे, जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, राइट, माइनस, ऐसा ये चलता है। अब यहाँ पे अगर आप जेड को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आपका आ जाएगा जेड का स्क्वायर, और अंदर में आपका आ जाएगा, अच्छा ये पूरा होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि साइन जेड का होल स्क्वायर था, ये हमारा साइन जेड का एक्सपेंशन है तो इसका स्क्वायर है। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बाहर में हो जाएगा जेड क्यूब, और अंदर में कुछ भी हो, पहले तो 1 आएगा, फिर इसके बाद कुछ भी आए, जेड का पावर तो आना ही है, ठीक है ना, कोई ना कोई आपको जेड का पावर यहाँ पे चलता ही रहेगा। जैसे जेड का पावर 3 है तो 6 भी आएगा, ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जेड का पावर 4 आएगा। एक अगर आप पावर 2 कॉमन ले लेते हैं तब भी आपका ये सब कुछ ना कुछ तो आपको जेड बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अब इससे हमको कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना कि अंदर वाला अगर मेरा फाई जेड है, ठीक है, तो जेड इक्वल टू जीरो पे चूंकि फाइंड करना है आपको, तो जेड इक्वल टू जीरो आप डालिएगा तो ये क्या आएगा, ये 1 आएगा, यानी ये नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। और बाहर में जेड क्यूब है, और चूंकि जेड इक्वल टू जीरो पे कन्वर्ट करना है तो ये जेड माइनस जीरो का पावर 3 आ गया, आप कह सकते हो, और फाई जेड आ गया, या फाई जीरो, जहाँ पे फाई जीरो क्या है आपका 1 आ रहा है, यानी नॉन जीरो है। तो सिंपली यहाँ से ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर है वो कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। एक तरीका तो मैंने बता दिया, आप चाहो तो इधर डेरिवेटिव वाले तरीके से भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरफ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे आपका क्या था, आपका एफ जेड जो है वो है हमारा जेड साइन स्क्वायर जेड, ये है जी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पे जीरो डालूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये फ़ौरन से जीरो आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो एफ डैश जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर जेड प्लस जेड को छोड़ दिया तो 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड, ये आ रहा है। इस पर भी अगर आप जीरो डालोगे तो क्या होगा, अगेन ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, तो ये आपका हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा, 2 साइन जेड कॉस जेड, 2 साइन जेड कॉस जेड, राइट।
और ये आपका फिर से ये आपका जेड इंटू आप लिख सकते हैं इसको साइन टू जेड लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है। तो अब आपका देखोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन टू जेड प्लस फिर से यहाँ से करेंगे तो अगेन साइन टू जेड और आपका जेड टू बाहर आएगा कॉस टू जेड, ये आपका आने वाला है, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा ये हो गया एक्चुअली टू साइन टू जेड प्लस टू जेड कॉस टू जेड, ये आ गया जी। अगेन आप इस पर रखोगे जीरो तो देखो जेड जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो आ रहा है, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, अगर इसको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, तो टू साइन टू जेड का आ जाएगा आपका टू और अगेन टू, तो कॉस टू जेड ये आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप करोगे तो आएगा टू कॉस टू जेड और प्लस हमारा आ जाएगा माइनस में आएगा माइनस टू और फिर से टू जेड साइन टू जेड, ये आ रहा है। डिफ्रेंशिएशन कर लेना आप यू इंटू वी में, कोई इशू नहीं, मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थर्ड टाइम्स वाले डेरिवेटिव में जीरो डालते हो तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है ये कॉस जीरो आपका क्या होता है 1 होता है तो 4 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 2 हो जा रहा है और यहाँ पे आपका जीरो, देखिए नॉन जीरो आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है कि अगर नॉन जीरो आ गया तो थर्ड ऑर्डर में आया है, इसके पहले सारा ऑर्डर जीरो हो रहा था, तो सबसे पहले जो नॉन जीरो आया है वो थर्ड ऑर्डर में आया है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन में थोड़ा जल्दी बन जाता है, जबकि डिफ्रेंशिएशन वाले मैटर में थोड़ा लेंदी होता है। तो सो आई सजेस्ट कि आप अगर डेरिवेटिव को छोड़ करके इससे कर सकते हो तो आपको जल्दी इससे करना चाहिए, एक्सपेंशन से काफ़ी जल्दी बन जाता है और मज़ा भी आता है, ठीक है। बट जहाँ पे जो भी ईजी होगा हम वहाँ से कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको अगेन इसका भी जीरो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो पहले आप इसको खुद ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो आपसे बन गया होगा अब तक, काफ़ी सिंपल ये तो दिख रहा है आपको, जेड माइनस साइन जेड है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इसका एक्सपेंशन तो क्या होता है जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जेड जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं कोई कॉमन लूँ तो क्या लूँगा, तो ये प्लस हो जा रहा है तो जेड क्यूब को कॉमन ले लूँगा तो अंदर आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3, सॉरी 1 बाई फैक्टोरियल 3, फिर प्लस यहाँ पे आपका बचेगा जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5, इस तरीके से बच रहा है। तो आप देख सकते हो अगेन ये क्या है, जेड क्यूब और 5 जेड का फॉर्म है। अब चूंकि जेड इक्वल टू जीरो पे बात करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जेड माइनस जीरो का पावर 3 और 5 जीरो, तो 5 जीरो हम देख रहे हैं क्या आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 आएगा, ठीक है। कभी भी 6 आएगा, 1 बाई 6 फैक्टोरियल 3 इज 6, ठीक है। ये नॉन जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली जो पावर 3 है वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप ऑर्डर निकाल पाएंगे। कुछ इसी तरीके से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताना है कि जेड 7 साइन 10 जेड इसका जो है जीरो क्या होगा, ठीक है। इसका जीरो क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो ही जो है इसका जीरो है। तो अब यहाँ पे साइन जेड है, ठीक है, आराम से लिख देता हूँ साइन जेड। तो क्या है, अगर आप देखोगे ना तो इसको आप पहले खुद से ट्राई करना फिर देखना, तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसको भी आप जैसे अभी मैंने बताया था ना, आप इसको ऐसे देखोगे जेड 7 है, ठीक है, अंदर में इसको आप एक्सपेंशन को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है, पावर 10। तो अब अगर जेड को आप कॉमन लेंगे तो जेड का पावर 10 के साथ में ये कॉमन आएगा, तो जेड का पावर क्या हो जाएगा, 7 पहले से है और 10 आ रहा है तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी अंदर में कुछ भी आए तो जेड का तो पावर आना ही आना है, ठीक है। तो ये आपको सब जीरो हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 5 जो जीरो है वो आपको 1 आएगा, यानी नॉन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर बस देखना है और आपको बता देना है कि ऑर्डर कितना होगा, आपका 17 होगा, ठीक है। इस तरीके से एक जनरल फार्मूला भी बन जाता है कि जेड एन है और आपको दिया हुआ है साइन एम जेड। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को ऐड किया, राइट, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो n प्लस m क्या हो जाएगा, आपका सिंपली ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है, मज़ा आया होगा। तो आई होप पहले से भी आप जानते होगे, तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आपके लिए फ्रूटफुल था तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।